Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। Myself सोनिका here। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजीसी नेट के PYQs की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जैन 2017 के PYQs को सोल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा 2 टाइम्स से एचटेट क्वालिफाई है कंप्यूटर साइंस से, एंड कंप्यूटर साइंस से मेरा यूजीसी नेट क्लियर है और करंटली मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में टीच करती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? जब आप मेन मेमोरी में काम करते हैं तो कई बार क्या होता है, आपका जो प्रोग्राम है वो इतना लेंदी हो जाता है कि मेन मेमोरी में वो नहीं आ पाता, तो आपका जो वो प्रोग्राम है वो सेकेंडरी मेमोरी का कुछ पार्ट यूज करता है। आपको लगता है कि आप मेन मेमोरी में ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो स्वैपिंग हो जाती है, इजी स्वैपिंग होती है। वहाँ पे आपका जो सेकेंडरी मेमोरी का कुछ पार्ट भी आप यूज कर रहे होते हैं, तो वो जो मेमोरी कहलाती है वो आपकी वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। इसने पूछा इनकरेक्ट क्या होगा। लार्ज प्रोग्राम कैन बी रिटन, यस बिल्कुल, लार्ज प्रोग्राम के लिए तो ये होती है, ट्रू हो जाएगा। मोर इनपुट आउटपुट इज रिक्वायर्ड, इनपुट आउटपुट की इसमें कोई ऐसी नीड नहीं होती है। मोर एड्रेसेबल मेमोरी इज अवेलेबल, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल आपकी करेक्ट है। फास्टर एंड इजी स्वैपिंग ऑफ प्रोसेस, ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो जो आपका आंसर है, आंसर आपका ये सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इनिट प्रोसेस इन यूनिक्स। इनिट प्रोसेस क्या होता है? इनिट जो होती है वो आपका इनिशियलाइजेशन का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। इनिशियलाइजेशन प्रोसेस का ही शॉर्ट फॉर्म होता है इनिट। जो ये इनिट होती है, इट इज जनरली द पेरेंट ऑफ लॉगिन सेल, बिल्कुल सही बात है। इट हैज प्रोसेस आईडी, पेरेंट आईडी जो PID जो होती है वो आपकी 1 होती है। इट इज द फर्स्ट प्रोसेस इन द सिस्टम, नहीं ये फर्स्ट प्रोसेस नहीं होती है सिस्टम में, ये आपकी फॉल्स हो जाएगी। Init forks and execute a getty process at every port connected to a terminal। तो इसने पूछा इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनकरेक्ट जो है आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो इट मीन्स आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए लिंकर सॉफ्टवेयर आर ट्रू। लिंकर सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये 2 और मोर मॉड्यूल्स को कंबाइन करने का काम करता है। A function of a linker is to combine several object module into a single load module। बिल्कुल सही बात है। A function of a linker is to replace absolute references in an object module by symbolic references to locations in other module। नहीं, ये वाली चीज नहीं करता है, ये कंबाइन करने का काम करता है। तो ओनली 1 वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, there are 3 process P1, P2, P3 sharing a semaphore for synchronizing a variable। Initial value of semaphore is 1। starting value जो semaphore की है वो आपकी 1 है। Assume that negative value of semaphore tells us how many processes are waiting in queue। It means अगर मान लो आपकी semaphore की वैल्यू -1 है, it means 1 प्रोसेस जो है आपकी वेटिंग में है। If value of semaphore is -2, it means 2 processes are in waiting। तो ये बताता है, नेगेटिव वैल्यू बताती है कितनी प्रोसेस आपकी वेटिंग में है। अब कहता है प्रोसेसेस एक्सेस द सेमाफोर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जो सेमाफोर को जो प्रोसेस है इस ऑर्डर में आपकी यूज करती है, तो बताना है कि फाइनल वैल्यू सेमाफोर की क्या होगी। P2 नीड्स टू एक्सेस, जब उसे एक्सेस करने की नीड होती है तो सेमाफोर की वैल्यू जो है 1 माइनस हो जाती है, और जब वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जिट करती है, जब क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करती है तो सेमाफोर की वैल्यू 1 प्लस हो जाती है। तो P2 नीड्स टू एक्सेस, तो एक्सेस कर रही है तो ये क्या करेगी, डिक्रीज करती है, डिक्रीज सेमाफोर वैल्यू बाई 1। तो इनिशियल सेमाफोर की वैल्यू आपके पास 1 है, तो अभी न्यू वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी 1 - 1, इट मीन्स 0। कोई भी प्रोसेस आपकी वेटिंग में नहीं है। P1 नीड्स टू एक्सेस, P1 को भी आपको एक्सेस कर रहा है, तो इट मीन्स सेमाफोर की वैल्यू क्या हो जाएगी
1 माइनस हो जाएगा, इनिशियल 0 है, 1 माइनस करेंगे तो -1। इट मीन्स 1 प्रोसेस इज वेटिंग। नेक्स्ट क्या कहता है, P3 नीड्स टू एग्जिट एक्सेस। तो P3 भी एक्सेस की नीड है, मतलब -1 हमारी न्यू वैल्यू हो गई, तो माइनस फिर 1 हो जाएगा, तो मतलब -2। 2 प्रोसेस आपकी वेटिंग में हो गई। 2 प्रोसेसेस आर वेटिंग। P2 एग्जिट क्रिटिकल सेक्शन। जब एग्जिट करेगी तो ये इंक्रीज करती हैं सेमाफोर की वैल्यू बाय 1। तो इनिशियल वैल्यू अभी -1 है, तो बाय 1 करेगी तो ये हो जाएगा +1। तो सेमाफोर की न्यू वैल्यू जो है वो आपकी हो जाएगी -1, मतलब आपकी 1 प्रोसेस जो है वो वेटिंग में है। P1 एग्जिट क्रिटिकल सेक्शन, P1 एग्जिट कर रहा है, तो इट मीन्स P1 भी सेमाफोर की एक वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो अभी करंट में -1 है, +1 करेगा 1 मिनट, तो आपके सेमाफोर की जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब है कि कोई भी प्रोसेस आपका वेटिंग में नहीं है, और इसने पूछा है फाइनल वैल्यू क्या होगी जब ये प्रोसेस आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी आपकी न्यू वैल्यू जो है सेमाफोर की है 0। इट मीन्स आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, इन ए पेजिंग सिस्टम इट टेक्स 30 ns टू सर्च ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर एंड 90 ns टू एक्सेस द मेन मेमोरी। If the TLB hit ratio is 70%, then effective access time. इफेक्टिव एक्सेस टाइम आपका निकालने का होता है हिट रेशियो मल्टीप्लाई में टाइम रिक्वायर बाय हिट रेशियो प्लस मिस रेशियो टाइम ड्यूरिंग मिस रेशियो। तो हिट रेशियो का टाइम हिट रेशियो आपका 0.7 70% है, इसको हम 0.7 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 30 + 90 प्लस 1 - 0.7 मल्टीप्लाई 30 + 90 + 90। ये आपका है मिस रेशियो के टाइम, जो टाइम लगा है वो वाला, और ये आपका हिट रेशियो का टाइम है। जब इनको आप सोल्व करोगे तो ये पूरी आप जब सोल्व करोगे इसको, 0.7 मल्टीप्लाई में 120 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई में 180 और 3 210, तो ये आपका 147 अप्रोक्स आ जाएगा, मतलब 147 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर जो है वो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मे कॉज स्टारवेशन। स्टारवेशन ऑलवेज आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में होता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में होता है, और जो भी आपकी प्रियोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम होती हैं उनमें होता है। प्रियोरिटी बेस्ड में मतलब हर बार हाई प्रियोरिटी की प्रोसेस आती रहेगी और आप बार उसी को सीपीयू उसी को एग्जीक्यूट करता रहेगा। लो प्रियोरिटी वाली जो प्रोसेस होती है वो आपकी अनलिमिटेड टाइम तक वेट करती रहेगी, तो इससे आपका स्टारवेशन क्रिएट हो जाएगा। शॉर्टेस्ट जॉब में जब आपकी शॉर्टेस्ट जॉब आएगी, शॉर्टेस्ट टाइम लेने वाली जो भी जॉब आएगी वो आपकी एग्जीक्यूट होती रहेगी, और जो लॉन्ग टाइमिंग की है वो आपकी वेट करती रहेगी। तो इट मीन्स आपकी जो प्रायोरिटी है, शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, ये तीनों ही जो है आपका स्टारवेशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका वो टाइटली कपल्ड होता है टू ऑपरेटिंग सिस्टम और लूजली कपल्ड होता है टू हार्डवेयर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ए मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम हैज 64 पेजेज विद नंबर ऑफ पेजेज हैं आपके, नंबर ऑफ पेजेज
64 एंड पेज साइज है आपका 12 बाइट्स। मेमोरी, फिजिकल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ पेज फ्रेम, नंबर ऑफ पेज फ्रेम 32 है। नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू लॉजिकल फिजिकल एड्रेस आर रिक्वायर्ड। ओके, लॉजिकल एड्रेस जब आप निकालोगे इसे वर्चुअल एड्रेस भी बोला जाता है। लॉजिकल एड्रेस निकालने का आपका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पेजेस मल्टीप्लाई में पेज साइज। नंबर ऑफ पेजेस हैं आपके 64, मल्टीप्लाई में पेज साइज है 512 बाइट। 64 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 6 और इसको लिख सकते हो 2 की पावर 9। इट मीन्स 2 की पावर 15 बिट। तो ये हो जाएगा आपका 15 बिट्स। तो जो आपका लॉजिकल एड्रेस हो जाएगा, लॉजिकल एड्रेस आपका हो जाएगा 15 बिट्स का। तो 15 बिट्स पहले कौन से में, इसमें ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको सोल्व करना है तो आपके पेज नंबर जो होते हैं, पेज साइज इक्वल टू होता है फ्रेम साइज के। पेज साइज इक्वल होता है आपका, ये यहां से हम इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा। पेज साइज आपका इक्वल टू होता है फ्रेम साइज। तो आपको निकालना है हमें फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस हो जाएगा आपका फ्रेम नंबर ऑफ फ्रेम मल्टीप्लाई में फ्रेम साइज। फ्रेम नंबर आपको गिवन है 32 है। फ्रेम साइज इक्वल टू होता है पेज साइज, इट मीन्स 512 बाइट का। इसको सोल्व करेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 9, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 14 बिट। इट मीन्स जो 14 बिट्स हैं वो आपके रिक्वायर करेंगे फिजिकल एड्रेस के लिए। तो इट मीन्स ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, कंसिडर ए डिस्क क्यू विद इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट ऑन द फॉलोइंग सिलेंडर, देयर अराइविंग ऑर्डर 6, 10, 12, 54, 97. ये द डिस्क हेड इज assumed to be at cylinder 23 and moving in the direction decreasing number of cylinders. Total number of cylinder in the disk is 150. The disk head using the scan scheduling. आपको स्कैन शेड्यूलिंग यूज करना है और जो आपका हेड है वो 23 पे है। टोटल डिस्क आपके 150 है, तो हेड के मूवमेंट बताने हैं आपके कितने हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो दिए गए हैं आपके अराइविंग ऑर्डर, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। सबसे पहले जो बोला गया है हेड है जो आपका, वो आपका 23 पे है। स्कैन शेड्यूलिंग क्या कहती है? जब स्कैन शेड्यूलिंग होती है, जब एक डायरेक्शन में जब आपने मूव करना शुरू कर देते हो तो आप उसके एंड तक जाते हो। इसने 150 डिस्क दिए हैं तो ये 0 to 149 हो जाएगा। तो जिस भी साइड आप जाओगे तो पहले उसे एंड तक आप स्कैन करोगे, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में जाते हो। तो 23 का इसने बोला है जो डिक्रीजिंग नंबर ऑफ सिलेंडर है उस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। तो ये एंड तक जाएगा 20 तक। जब एंड हो जाएगा तो फिर इस साइड में मूव करेगा 128 तक। तो यहाँ 23 माइनस 0 करोगे 23 हेड मूवमेंट हुए हैं और 0 to 128 तक करोगे तो 128 हेड मूवमेंट हुए हैं। तो आपका जो टोटल हेड मूवमेंट हुए हैं आप उनको ऐड करोगे, ये हो जाएंगे 151। तो इसका मतलब आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको मैच करना है बूट ब्लॉक, सुपर ब्लॉक, आइनोड ब्लॉक एंड डाटा ब्लॉक। बूट ब्लॉक होता है कंटेन बूट प्रोग्राम एंड पार्टीशन टेबल। ये बूट प्रोग्राम को कंटेन करता है। तो ए का जो है आपका 3, तो ये वाला और ये वाला आपका कट हो जाएगा। सुपर ब्लॉक
सुपर ब्लॉक जो होता है उसमें इंफॉर्मेशन होती है फाइल के बारे में, फ्री ब्लॉक लिस्ट जितनी भी हैं उनके बारे में, और फ्री आइनोड लिस्ट जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जिस ब्लॉक में होते हैं वो ब्लॉक आपका सुपर ब्लॉक कहलाता है। तो इट मीन्स ये आपका सुपर ब्लॉक हो जाएगा। कंटेन्स ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स एज वेल एज प्रोग्राम एंड डाटा फाइल्स क्रिएटेड बाय यूजर। यूजर के द्वारा जो भी प्रोग्राम या डाटा फाइल्स क्रिएट की गई हैं वो आपकी डाटा ब्लॉक में स्टोर होती हैं। तो डी का टू मतलब ये भी कट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजर लेवल थ्रेड्स कंपेयर टू द कर्नल लेवल थ्रेड। जब हम कर्नल लेवल थ्रेड से यूजर लेवल थ्रेड को कंपेयर करते हैं तो यूजर लेवल थ्रेड में क्या होता है, जब भी किसी प्रोसेस की एक थ्रेड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करती है तो जो अदर प्रोसेसेस होती हैं वो सारी ब्लॉक हो जाती हैं, और कर्नल लेवल थ्रेड में ऐसा नहीं होता है, उसमें सारी थ्रेड वर्किंग में होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। इफ ए यूजर लेवल थ्रेड ऑफ ए प्रोसेस एग्जीक्यूट ए सिस्टम कॉल, ऑल थ्रेड्स इन दैट प्रोसेस आर ब्लॉक्ड। हाँ बिल्कुल यही बात है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज होती है। शेड्यूलिंग इज एप्लीकेशन डिपेंडेंट, थ्रेड स्विचिंग डज नॉट रिक्वायर कर्नल मोड प्रिविलेजेस, द लाइब्रेरी प्रोसीजर इन्वोक्ड फॉर थ्रेड मैनेजमेंट इन यूजर लेवल थ्रेड आर लोकल प्रोसीजर। तो आपका जो फर्स्ट वाला है ये आपका आंसर हो जाएगा। सम ऑफ द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ ए प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी को जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसका एक क्राइटेरिया होता है। प्रोसेसर यूटिलाइजेशन बाय एन इंडिविजुअल प्रोसेस, वेट असाइंड टू ए यूजर और ग्रुप ऑफ यूजर्स, प्रोसेसर यूटिलाइजेशन बाय ए यूजर और ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस। बिल्कुल ये तीनों के तीनों ही होते हैं, ये तीनों ही क्राइटेरिया होते हैं जब किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी को आप कैलकुलेट करते हैं। तो आपका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। यूनिक्स कमांड टू चेंज द केस ऑफ फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द शॉर्ट लिस्ट। फर्स्ट 3 लाइन के लिए करोगे तो आपको हेड करना पड़ेगा, और ये 3 लाइन्स फिर फाइल नेम करते हो, फाइल नेम TR होता है ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट करना लोअर टू अपर, अपर टू लोअर। तो ट्रांसलेट करोगे आप किसको, A to Z को, और किस में करोगे आप लोअर टू कैपिटल करना है तो आप पहले लोअर लोगे फिर कैपिटल लोगे। तो ये वाला जो है आपकी कमांड हो जाएगी। तो ये कमांड आपकी सेकंड है, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग VI कमांड इन यूनिक्स W, X, Q एंड SH। W कमांड क्या करती है आपकी, W कमांड करती है एस्केप करती है यूनिक्स सेल को, सेव द फाइल एंड रिमेन इन एडिटिंग मोड। सॉरी, जो W कमांड होती है वो आपकी सेव करती है फाइल को और उसे एडिटिंग मोड में रखती है। फाइल को सेव करती है और उसको एडिटिंग मोड में करती है। ये है A का 3 होगा, तो आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। X जो होती है ये करती है आपकी फाइल को सेव करती है और एडिटिंग मोड से बाहर कर देती है। W क्या करता है, फाइल को सेव करता है और एडिटिंग मोड में ही रखता है फाइल को। X जो करता है वो फाइल को सेव करता है, आपको कोलोन के साथ में इनको यूज करना है, सेव करता है फाइल को और उसको एडिटिंग मोड से बाहर कर देता है। तो B का 1 है, B का मतलब ये वाला आपका गलत हो जाएगा। इट मीन्स ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।